नमस्कार, मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज वर्ग अष्टम के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक का पाठ संख्या 6 जिसका नाम है 13 तारीख और शुक्रवार का दिन एक ऐतिहासिक घटना है जिसका सारांश आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज हम इस कहानी को बिंदुवार पढ़ेंगे। दिसंबर का महीना जिस पर इंग्लैंड के उस भाग की सर्दी जहां ब्राउन रहता था, वह रहता था समुद्र के किनारे के उस हिस्से में जहां कोहरा, कुहासा और हिमपात न चैन लेता था न चैन लेने देता था। इंग्लैंड की कहानी है। दिसंबर के महीना में एक ब्राउन नाम का आदमी समुद्री किनारा में वहाँ रहता था जहाँ उस समय एकदम हमेशा कोहरा, कुहासा और बर्फीला समय हमेशा लोगों को परेशान किए रहता था। ब्राउन की बूढ़ी माँ और पत्नी 2 बच्चों के साथ एक कमरे की दीवार से लगी हुई सिगड़ी में कोयला झोंक झोंक कर आग ताप रहा था। शाम हो चुकी थी। पूरे परिवार के लोग घर में बनाए गए हाथ सेकने के लिए सिगड़ी में कोयला देकर के आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। शाम का समय था। ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी सबमरीन के नायक रह चुका था। ब्राउन कभी अंग्रेजी सरकार के पनडुब्बी सबमरीन नाम के पनडुब्बी में कैप्टन का काम कर चुका था। नौकरी की चिंताओं से मुक्त होकर अब वह पेंशन पा रहा था। ढलती आयु का था परंतु स्वस्थ था। नौकरी से रिटायर हो चुका था, पेंशन भोगी बन चुका था, लेकिन सेना में रहने के कारण फिजिकली कंप्लीट रूप से फिट था, स्वस्थ था। वह उस समय अपने और अपने साथियों के कुछ समुद्री अनुभव रोचक ढंग से सुना रहा था। बच्चे तल्लीन थे। उसकी माँ झपकी ले रही थी। पत्नी की भी ठंड छूट चुकी थी परंतु वह गृहस्थी के किसी समस्या में उलझी हुई थी। अपने सेवा काल के कुछ कहानियों को अपने बच्चे, पत्नी, माँ सबसे शेयर कर रहा था, सुना रहा था। बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इतने में दरवाज़ा पर दस्तक हुआ। ब्राउन की पत्नी बाहर गई, टेलीग्राम लेकर आई। ब्राउन ने जल्दी से टेलीग्राम खोलकर पढ़ा और स्तब्ध रह गया। माँ भी जाग गई। पत्नी ने एक टेलीग्राम लाकर के ब्राउन के हाथ में देती है। ब्राउन उस टेलीग्राम को जैसे पढ़ता है स्तब्ध सा हो जाता है और इसी क्रम में माँ भी जो झपकी ले रही थी जग गई। किसका टेलीग्राम है, क्या है इसमें, माँ ने पूछा। पत्नी की उत्सुक दृष्टि में भी प्रश्न था। बच्चे हैरान थे। ब्राउन के हाथ में टेलीग्राम देख करके माँ, पत्नी, बच्चे सबकी जिज्ञासा जागृत हो गई कि किसका टेलीग्राम है। ब्राउन ने तार पढ़कर सुनाया, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ, विंस्टन चर्चिल। ब्राउन के लिए एक आदेश था उस टेलीग्राम में कि आप जल्दी आइए हमसे मिलने। नाम था जिनसे मिलना था उसका विंस्टन चर्चिल। सन 1918 की बात है। उस समय चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधानामात्य, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। 1918 में अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधान था विंस्टन चर्चिल। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेजों का साथ था परंतु भूमध्य सागर में जर्मनी के पनडुब्बी और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाज़ों ने उपद्रव मचा रखा था। जर्मनी में घोर युद्ध हो रहा था। तुर्की भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। अमेरिका अंग्रेज़ों के साथ था।
भूमध्य सागर के में जर्मनी के जहाज कुछ उपद्रव मचा रहे थे। इसके कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न इंग्लैंड। युद्ध ने भयानक रूप धारण कर रखा था। ब्राउन समाचार पढ़ता रहता था। चर्चिल ने क्यों बुलाया, उसे आश्चर्य था। अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की, जर्मनी के बीच में यह लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसमें चर्चिल ने ब्राउन को, जो सेवानिवृत्त हो चुका था, उसे क्यों बुलाया, इस बारे में वह सोच रहा था। पत्नी ने कहा, चर्चिल ने अपने देश में कोई काम देना चाहते होंगे, शायद जहाज या नाव बनवाने का कार्य, उनकी देखभाल। पत्नी ने अनुमान लगाया कि चर्चिल का बुलाने का मतलब है कोई काम। माँ बोली, पेंशन दे दी है, ब्राउन को विश्राम लेने दो। माँ बोली, यह रिटायर हो चुका है, अब क्या काम। देखो चर्चिल ने क्यों बुलाया, न मालूम क्या बात है, जाने पर ही पता चलेगा, धीमे स्वर में ब्राउन ने कहा। ब्राउन ने कहा, चर्चिल ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा। हमें कहानी सुनाओ। कहानी भी अधूरी है, एक बच्चे ने आग्रह किया। ब्राउन कहानी कहने लगा। बच्चे ने कहानी सुनने की उत्सुकता जताई। ब्राउन फिर से कहानी सुनाने लगा। दूसरे दिन पहली गाड़ी से ब्राउन लंदन के लिए रवाना हो गया। जैसे वह चर्चिल के कार्यालय में पहुंचा, चर्चिल ने उसे तुरंत बुला लिया। ब्राउन चर्चिल के पास पहुंच गया। इधर ब्राउन ने फौजी सलाम किया, उधर जल सेना के प्रधान चर्चिल की चिंतामग्न मुख रेखाओं में मुस्कान उभर आई। जैसे ही ब्राउन चर्चिल के ऑफिस में पहुंचा, उसे सैल्यूट किया, उसका चेहरा चमकने लगा। आज इस पाठ का यह भाग यही समाप्त करके सेशंस दूसरे भाग में पढ़ाएंगे। आशा करते हैं आप लोग अपने पाठ्यक्रम के साथ आगे जरूर बढ़ रहे होंगे। धन्यवाद।